नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर डरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी और वो कोशिश अभी खत्म नहीं हुई है। ये राज्यसभा चुनाव के पहले की बात अब लेकर आए हैं कि राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी और उस समय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार है उसे गिराने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद राजस्थान की सरकार ने कवायद शुरू की। उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन बेसिक बात यह है कि राजस्थान की सरकार जो अस्थिर दिखाई पड़ रही है, सीएम गहलोत डरे हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की आंतरिक कलह है। कांग्रेस के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि कांग्रेस के दो बड़े नेता राजस्थान के जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, दोनों के हित टकरा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की आलोचना में लगे रहते हैं। ये वही स्थिति है जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में थी। जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार और दूसरे तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे के एंटी हो गए थे, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। ये दोनों के बीच कभी भी इतने दिनों के बाद भी अभी तक सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, दोनों सहमत नहीं हो पाते हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है, तो उस समय भी सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा था कि कोई ऐसी पेशकश नहीं की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राज्यसभा चुनाव के बाद ये पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उस समय भी सचिन पायलट ने आरोप लगाया था और वो आरोप सीएम गहलोत के ऊपर था। उसके बाद गहलोत बैकफुट पर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार के मुखिया वो हैं और उनके पास जो इनपुट है वो सचिन पायलट के पास नहीं है, उनके पास ज़्यादा जानकारी है। और ये बात सही है कि अशोक गहलोत के पास ज़्यादा जानकारी है। ये जानकारी क्यों है, ये कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया था और एक लेटर जो लीक हुआ है उससे पता चलता है कि आखिरकार जानकारी जुटाने के लिए सीएम अशोक गहलोत कितने घिनौनी हरकत कर रहे हैं। वो जो पुलिस विभाग का एक लेटर सामने आया था उसमें बताया गया था कि एडिशनल डीजीपी जो है वहां के, उन लोगों ने उनके स्तर की ये बातचीत थी जिसमें एडीजीपी ने एक दूसरे एडीजीपी रीऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर लिखा था। उसमें कहा गया था कि हमारे पास स्पेशल जो फोर्स है, सीआईडी की जो टीम है स्टेट गवर्नमेंट की, वो दिल्ली में एक टीम बैठी हुई है, लेकिन वो टीम है वो मुख्यमंत्री और गवर्नर की सुरक्षा के लिए है। जब मुख्यमंत्री या फिर राजस्थान के गवर्नर दोनों दिल्ली जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान जो पुलिस है उसकी एक टीम पहले से वहां रहती है जो सारे इंफॉर्मेशन जुटाती है और उनके सारे सुरक्षा के इंतजाम को देखती है कि अगर गवर्नर और सीएम कभी भी दिल्ली आते हैं तो उनके बारे में उनके सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा सके। लेकिन एक और टीम वहां होनी चाहिए दिल्ली में जो यहाँ के जो दूसरे विधायक हैं उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सके। इसके लिए विशेष फंड चाहिए और वो फंड की व्यवस्था करने की बात भी कही गई थी कि जो टीम राजस्थान पुलिस की टीम जो दिल्ली में रहेगी उसका काम सिर्फ ये होगा कि राजस्थान के कोई विधायक अगर दिल्ली जाते हैं तो वो किन लोगों से मिलते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर रुकते हैं, ये सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। ये कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है। जब ये रिपोर्ट सामने आई, ये लेटर जब बाहर आया तो उसके बाद राजस्थान में हड़कंप मच गया। वहाँ के सारे विधायकों को लगने लगा कि हमारे ऊपर सर्विलांस लगाया जा रहा है और ये सर्विलांस जो था वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर नहीं है बल्कि कांग्रेस के ही विधायकों के ऊपर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से किसी तरह का खतरा सीएम गहलोत को नहीं है। उनको खतरा है अपने ही विधायकों से। उनको लगता है कि उनके विधायक कभी भी उनका साथ छोड़ सकते हैं और इसलिए
वो उनके हर गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। ये घिनौनी हरकत जो उन्होंने की अपने विधायकों को ट्रैप करने के लिए, अपने विधायकों की सारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए पुलिस का जो इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद राजस्थान के कांग्रेस के अंदर हड़कंप मच गया और जो पहले से ही दरार पड़ी हुई थी वो दरार और चौड़ी हो गई और राजस्थान के कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए। ये गुट जो था वो किसी भी स्तर पर चाहता है कि अब गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की घिनौनी हरकत की है अपने विधायकों के साथ वो कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज वो दिल्ली में स्पेशल टीम बना के रखे हुए हैं और स्पेशल टीम बनाने की बात जो कर रहे थे वो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के विधायकों का मूवमेंट होता है उस पर कितना नज़र रखे हुए होंगे। वो हर गतिविधियों पर नज़र रखे हैं। उनके जो राजस्थान के जो विधायक है कांग्रेस के, उनके आवास के ऊपर भी उनकी निगरानी है कि उनसे मिलने कौन आता है, कौन कहाँ वो मिलने जाते हैं, राजस्थान के अंदर किन किन लोगों से मिलते हैं। ये सारी गतिविधियों को जिस तरह से निगरानी की जा रही है उससे तो यही लगता है कि उनको जेल में कैद करके रखा गया है। वो विधायक नहीं है बल्कि कोई अपराधी हैं जिनको हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और इस बात की चर्चा होने लगी और उसके बाद जब कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से विद्रोही मोड में आ गए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगने लगा कि अब फिर से एक बार भाजपा के पाले में गेंद फेंक देना चाहिए, ताकि ये लगे कि अगर किसी तरह के कांग्रेस में विभाजन हुआ, गुटबाजी हुई है और कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसके लिए गहलोत नहीं बल्कि भाजपा जिम्मेदार है। और यही कारण है कि अशोक गहलोत राज्यसभा चुनाव के इतने दिनों बाद फिर से एक बार मुद्दा उठाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार गिराने वाली है। राजस्थान की सरकार गिराना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी है उसके बाद तो यही लगता है कि कांग्रेस अब उस स्थिति में आ गई है कि जहां किसी भी सरकार में उसके जो मंत्री तक जो हैं, मंत्री जिनको बना के रखा गया है वो भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और यही स्थिति है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिरने की आशंका सीएम गहलोत को है और इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घूस लेने की बात बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए पैसा दे रही है और हम कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से इमोशनल अपील होता है कि हम इमोशनल तरीके से अपनी सरकार को बचाने की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस अभी भी बहुमत में है और पूरी बहुमत में है। उनकी सरकार सामान्य तरीके से नहीं गिर सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर ही विभेद है तो सरकार गिराना मुश्किल नहीं होता है। और ये जो राजस्थान विधानसभा की स्थिति देखेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं और 200 सदस्यों के लिए 101 का बहुमत चाहिए। मतलब 101 विधायक होने पर वहां पर सरकार बनाई जा सकती है और कांग्रेस के पास अभी अपने 106 विधायक हैं। 100 विधायक जीतकर आए थे, उसके बाद में जब 6 विधायक जो थे बसपा के उन्होंने कांग्रेस में शिफ्ट कर लिया और बसपा वहां पर राजस्थान में खत्म हो गई। बसपा के सारे विधायक राजस्थान में कांग्रेस में चले गए। इसके बाद स्थिति ये हो गई है कि अभी वहां पर 106 विधायक कांग्रेस के हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 73 विधायक हैं। और इसके अलावा जो वहां पर विधायकों की संख्या जो दूसरे दलों के हैं वो छोटे छोटे दल भी वहां पर हैं और 13 विधायक जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान की सरकार गिरानी होगी भारतीय जनता पार्टी को तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के 20 से 25 विधायकों को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। और 20-22 विधायकों का इस्तीफा अब बहुत बड़ी बात कांग्रेस की नहीं रह गई है, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और वहां पर कमलनाथ की सरकार गिर गई। यहां भी अगर 22 विधायक 20 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या घटकर 180 हो जाएगी। और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उसके साथ साथ निर्दलीय 13 विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के 2 और 3 विधायक जो हैं, ये सारे विधायकों को मिला के भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी और वहां पर मतलब राजस्थान में
कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। लेकिन डर इसी बात को लेकर है सीएम गहलोत को, और इसीलिए वो अब नया राग अलापने लगे हैं कि किसी तरह से सरकार बचाने की अंतिम कवायद की जा चुकी है। और अंतिम कवायद करने के पीछे यही कारण है कि वो किसी तरह से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जब बार बार आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाएगी, और अगर कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर जाना भी चाहें तो उनके लिए विकल्प मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति होगी नहीं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरने वाली थी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हुए थे, तो उस समय भी दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। अब ये कांग्रेस की फितरत हो गई है। दिग्विजय सिंह ने भी उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको 35 करोड़ रुपया ऑफर कर रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायक जाने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होती जा रही है। लेकिन हुआ उल्टा, भारतीय जनता पार्टी ने उतनी कोशिश नहीं की जितनी कि कांग्रेस के लोगों ने कोशिश की, और कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा देकर चले गए, और कांग्रेस के पास कोई उपाय नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा कि सरकार बचाए रखा जा सके। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति अब राजस्थान में होने वाली है, और राजस्थान में अगर जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत के बीच गहमागहमी चल रही है, और सचिन पायलट के ऊपर भी नजर रखने की कोशिश सीएम गहलोत कर रहे हैं, जो अभी लेटर सामने आया है, और उस चिट्ठी के आने के बाद जो कांग्रेस के विधायकों ने के अंदर डर पैदा हो गया है कि हमारी हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीआईडी की टीम को बुलाया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब गहलोत के जो विरोधी खेमा हैं वो पूरी तरह से सामने आने लगे हैं, और यही डर गहलोत को सता रहा है, जिसके कारण वो प्रेस के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन स्थितियां बदल गई है, और अशोक गहलोत की सरकार महीने 2 महीने की है। हो सकता है कि इस बीच स्थितियां इतनी बदल जाए कि सीएम गहलोत को कुछ भी करने की जरूरत न पड़े, वो जितना भी प्रयास करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन जो विधायक उनसे अलग होना चाहते हैं वो हो जाएंगे, और उसके साथ ही ऑपरेशन लोटस राजस्थान में भी शुरू हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।